हेलो फ्रेंड्स, वेलकम एक नई क्लास एक नई वीडियो के साथ। पिछले दो लगातार कुछ वीडियोस में कुछ क्लास में मैंने आपको नंबर सिस्टम संख्या पद्धति वो बताया था, जो यूपीएसआई 2025, एसएससी एमटीएस, एसएससी सीजीएल और एसएससी 10+2, साथ ही साथ आपको यूपीएससी में सीसेट, यूपीएससी के अलावा यूपीएससी सीसेट और यूजीसी नेट के पेपर 1 में और विभिन्न परीक्षाओं में जो मैथ आता है उसमें नंबर सिस्टम आता है संख्या पद्धति, वो मैं आपको पढ़ा रहा हूँ। तो ये आपकी विभिन्न परीक्षाओं के लिए उपयोगी होगा। चलिए शुरू करते हैं बिना विलंब किए हुए। कुछ आज की जो टॉपिक हैं वो मैं टॉपिक आपको नंबर सिस्टम में ही बताऊंगा। जैसे कि आज का हमारा जो टॉपिक होगा वो अंक तालिका से रिलेटेड होगा। अंक तालिका से रिलेटेड होगा, यानी कि जो अंकों को लिखने की प्रकार होता है वो दो प्रकार है, नंबर 1 और नंबर 2। एक प्रकार है भारतीय अंक पद्धति और दूसरा है अंतर्राष्ट्रीय अंक पद्धति। ये दो पद्धति हैं, एक तो भारतीय अंक पद्धति, और भारतीय अंक पद्धति का मतलब ये है कि भारतीय अंक लेखन पद्धति कह सकते हैं। भारतीय, दूसरी भाषा में ये कहें कि या भारतीय अंक लेखन पद्धति, इसको ऐसे भी कह सकते हैं अंक लेखन पद्धति, और इसको भी अंतर्राष्ट्रीय या कह सकते हैं, या अंतर्राष्ट्रीय अंक लेखन पद्धति। तो इसको जो है किस तरीके से हम लिखते हैं समझते हैं, आज वो हम लोग बात करेंगे। तो आज इसको हम कंपैरिजन भी करेंगे। कभी कभी ऐसे क्वेश्चन नहीं आते, लेकिन जनरल नॉलेज के लिए कभी कभी प्रश्नों में आकर आ जाए तो आप उसको कर पाएंगे। चलिए शुरू करते हैं, इसको देखते हैं कि भारतीय अंक पद्धति और लेखन पद्धति में क्या अंतर है। तो सबसे पहले एक टेबल बनाता हूं मैं, और एक टेबल बना के एक तरफ हम भारतीय अंक पद्धति को लिखेंगे और दूसरी तरफ अंतर्राष्ट्रीय अंक लेखन पद्धति को लिखेंगे, फिर उसको समझेंगे किस तरीके से उसको करते हैं। तो भारतीय अंकन पद्धति को इस तरफ लिख देता हूं, भारतीय अंकन पद्धति, और दूसरी तरफ अंतर्राष्ट्रीय लेखन पद्धति, अंतर्राष्ट्रीय लेखन पद्धति। एक बार चेक कर ले रहा हूं, आपको दिख रहा है कि नहीं। अंतर्राष्ट्रीय लेखन पद्धति, एक तरफ भारतीय अंक पद्धति, दूसरी तरफ अंतर्राष्ट्रीय। चलिए शुरू करते हैं। जैसे भारतीय अंक पद्धति है उसमें नंबर 1 पे आता है इकाई। क्या आती है? इकाई। और इकाई की बात करें तो इकाई जो 1 की होती है और जिसको हम 10⁻0 कहते हैं, इसको डैश करके हम 10⁻0 कह सकते हैं। दूसरी तरफ दहाई होता है, दहाई, इसको दहाई जो 10 की पावर में होती है, तो 10 की पावर 0 को हम 10 की पावर 1 कहते हैं, ये हमारा दहाई है। और फिर होता है तीसरा सैकड़ा। सैकड़े को हम 10 की पावर, हम सैकड़े को 100 में लिखते हैं, और इसको हम 10 की पावर 2 में लिखते हैं। यानी कि जितने शून्य होते हैं उतने ही संख्याओं पे अंक बढ़ा दिए जाते हैं। जैसे 1 पर 2 शून्य, तो 1 पर 10 पर 2 शून्य, और अगर 10 पर कितने शून्य होते हैं उसके हिसाब से हम अंकों को बढ़ा देते हैं। तो 1 पर 2 शून्य है तो 1 पर 2 और 10 की पावर में लिखेंगे। 1 पर 1 शून्य है तो 10 की पावर में 1 लिखेंगे। 1 पर कुछ भी शून्य नहीं है तो 10 की पावर 0 लिखेंगे। ये तो रहा इकाई के अंतर्राष्ट्रीय जो है भारतीय मानक को देखते हुए। दूसरी तरफ अगर देखें अंतर्राष्ट्रीय मानक पे, तो अंतर्राष्ट्रीय मानक पे अगर देखें इसको, तो इकाई में यहाँ पे होता है इकाई
इकाई जो 1 की ही होती है, इसकी 10 की पावर 0 होती है। दूसरा होता है, यहाँ पे कुछ नहीं होता, यह ढाई 10 की होती है और 10 की पावर में 1 होता है। और यह सैकड़ा होता है, सैकड़ा, और 100 और 10 की पावर में 2 होता है। इसको ब्रैकेट को क्लोज कर लेंगे। यहाँ तक तो ये चीजें सारी एक जैसी दिख रही है भारतीय अंकन पद्धति में और अंतर्राष्ट्रीय अंकन पद्धति में। दूसरी हम तरफ चलते हैं नंबर 2 पे। तो नंबर 2 पे हम रखते हैं क्या कि इसको ब्रैकेट, एक होता है 1000 को हम कैसे लिख सकते हैं, 1 पे 3 जीरो, तो 10 पे पावर 3, 10 पे पावर 3। दूसरा हम लिख सकते हैं 10,000, 10,000, तो 10,000 10 पे पावर कितनी, 4। ये हो गया हमारा, ये हमारी जो है 1000 की पद्धति है। तो इकाई हम इसको कह सकते हैं 1000। तो सबसे पहले आता है इकाई, फिर ढाई, फिर सैकड़ा, 1। तो 1 को पावर में कैसे लिख सकते हैं, 10 की पावर 0, उसका मान भी 1 होता है। इसको बराबर भी कह सकते हैं, बराबर का चिन्ह लगा सकते हैं, यहाँ पर सब पे बराबर का चिन्ह लगा सकते हैं, इधर भी ये बराबर का चिन्ह लगा सकते हैं समझने के लिए। उसके बाद आया 1000, तो 1000 10 की पावर 3, तो 1 पे कितने शून्य, 3, तो 3 की पावर हो गई, लेकिन वो 10 के रूप में लिखे जाते हैं। अच्छा, फिर चलते हैं हम इस तरफ अंतर्राष्ट्रीय मानक की तरफ। तो अंतर्राष्ट्रीय मानक में भी 1 नंबर 2 नंबर 1000, तो 1000 में 1000, 10,000 और 100,000, 1000, 10,000 और 100,000। तो 1000 में कितने होते हैं, अगर इसको कन्वर्ट करना चाहें तो 1000, इसकी 10 की पावर कितनी हो गई, 3। 10,000, तो 10,000, ये 10 की पावर कितनी, 4। 100,000, यहाँ पे 100,000 चलता है, यहाँ पे क्या चलता है, 100,000 बराबर 10 की पावर 5। 100,000 को क्या बोलते हैं, 100,000, 100,000, 100,000, 100,000, 100,000 की 10 की पावर। इसको पढ़ते कैसे हैं, 10,000, 1,000, 1,000, 10,000, 100,000। तो इसको इस तरीके से पढ़ते हैं, ये पढ़ने वाली भी बात है। दूसरा नंबर 3 पे चलते हैं हम। नंबर 3 पे आता है आपका लाख। नंबर 3 पे आता है लाख। तो लाख को कैसे समझते हैं, लाख, तो सबसे पहले लिखेंगे लाख। उसको अगर लिखना हो तो 1 लाख ऐसे लिखेंगे, 1 पे 5 जीरो लगा दे तो वो लाख बन जाता है। इसको लिखेंगे कैसे, पावर में, 10 की पावर कितनी, 5, 10 की पावर 5 लाख। उसके बाद यहाँ पर बन जाता है 10 लाख। अच्छा, 10 की पावर 5 को यहाँ 100,000 बोलते हैं। 1000 के सैकड़े में अंतर्राष्ट्रीय पद्धति में ये आ जाता है, लेकिन अपने में किस पे आ रहा है, लाख, फिर 10 लाख, 10 लाख लिख दिया। 1 लाख के बाद 10 लाख, इसको लिख सकते हैं 10 की पावर 6, ये हो गया 10 लाख। इसको ब्रैकेट को क्लोज कर दें। अंतर्राष्ट्रीय पद्धति में क्या होता है, 1000 के बाद फिर सीधा आता है मिलियन। ये समझने वाली बात है कि 1000 के बाद क्या आता है, मिलियन। जब 100,000 हो जाएंगे, 1 लाख आ जाएगा, तो आ जाएगा मिलियन। 100,000 या ब्रैकेट क्लोज, यहाँ पे लिख सकते हैं कि हम मिलियन, 1 मिलियन, मिलियन को 1 मिलियन या मिलियन कहते हैं, मिलियन को 1 मिलियन या मिलियन कहते हैं। मिलियन होगा तो वो 10 की पावर कितना होगा, 6। उसके बाद 10 मिलियन, यानी कि यहां देख रहे हैं कि 10 लाख को क्या कहते हैं, ये मिलियन बन जाता है। 10 लाख ही क्या है, मिलियन है। तो 10 लाख ही बराबर क्या है, 1 मिलियन है। ऐसे भी सीख सकते हैं हम
कि 10 लाख बराबर 1 मिलियन होता है। 10 लाख बराबर क्या होता है? 1 मिलियन होता है। 1 मिलियन की कीमत कितनी है? 10 लाख है। उसके बाद 10 मिलियन यानी 10 मिलियन, 10 मिलियन पे 10 की पावर 7। उसके बाद 100 मिलियन आता है सीधा, 100 मिलियन, 100 मिलियन मतलब 10 की पावर 8। इस तरीके से ये चलता है, यानी कि 10 लाख बराबर 1 मिलियन, 10 लाख बराबर 10 लाख बराबर 1 मिलियन होता है, और 10 मिलियन बराबर 10 की पावर 7 होता है। इस तरीके से अंतरराष्ट्रीय पद्धति चलती है। अब नेक्स्ट चलते हैं दोस्तों आगे। इसको बिगाड़ दे रहा हूँ, जगह नहीं है इसलिए इसको मैंने बिगाड़ दिया। नेक्स्ट उम्मीद है कि आपको कुछ समझ में आ रहा होगा, धीरे धीरे सारी चीजें समझ में आ जाएंगी। इसको बिगाड़ने के बाद हम आगे चलते हैं और आगे हम अपनी चीजों को पूरा करते हैं। तो अब हम क्या है कि एक एक करके लिखेंगे। यहाँ पे सारी चीजें, बोर्ड थोड़ा छोटा पड़ गया इसलिए हम एक एक करके लिखेंगे। तो पहला भारतीय लेखन, अंक लेखन, भारतीय अंक लेखन पद्धति। तो अभी तक हमने 10 लाख तक चल लिया था, अब करोड़ पे चलेंगे। नंबर 4 करोड़। तो करोड़ के देखें इसको, तो करोड़ कैसा होता है? करोड़ में कितना होता है? 10 की पावर 7, यानी कि बराबर है। इसको अगर देखना चाहें तो 10 की पावर 7, तो एक पे कितने जीरो लगा दें? 7। तो 1 करोड़ ये हो गया 7। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10 लाख, 10 लाख, करोड़। तो 10 की पावर 7 बराबर ये 1 करोड़। फिर आता है हमारा 10 करोड़। तो 10 करोड़ को 10 की पावर 8 में कन्वर्ट कर सकते हैं। फिर उसके बाद 5वें नंबर पे आता है हमारा क्या? अरब। 5वें नंबर पे अगर 5वां नंबर देखें तो करोड़ के बाद आता है अरब। अरब कितना होगा? 10 की पावर 9, 10 की पावर 9। अरब के बाद आता है 10 खरब। अच्छा, हमारी जो इंडियंस जो है 10 अरब, इंडियन जो पद्धति है वो 10 के रूप में चलती है। 10 अरब, 10 अरब में 10 की पावर 10, 10 अरब आएगा तो 10 की पावर 10, ये हो गया 10 अरब। नेक्स्ट अब हम आगे चलते हैं। अरब के बाद खरब, नंबर 6। अरब के बाद कितना आएगा? खरब। तो खरब तो 10 की पावर 11 खरब। उसके बाद 10 खरब, 10 की पावर 12। इस तरीके से ये खरब आ गया। इसके बाद ये खरब आ गया। ठीक, अब हम आगे चलते हैं 10 की पावर में 7। अब 7वां पॉइंट लेते हैं 7, यानी कि 6 के बाद 7वां बिंदु। इसको इस तरीके से क्लोज कर दो। नंबर 7 पे हम बात कर लें तो ये आता है क्या? नील। खरब के बाद जो पानी आती है वो आती है नील की। नील हमने पढ़ा होगा कि नहीं मालूम नहीं, नील। तो ये खरब से भी जो ऊंची बात है, नील, फिर पदम, फिर शंख, शंख, फिर पदम। तो इस तरीके से पदम और शंख चलेगा भी। नील, नील में क्या आएगा? नील बराबर 10 की पावर 13 जो होता है वो नील होता है। फिर के उसके बाद 10 नील आएगा। 10 नील, 10 नील आ गया। 10 की पावर 14 आ गया। नील के बाद फिर आएगा पदम, पदम आएगा। पदम ब्रैकेट स्टार्ट, पदम आएगा तो इसमें पदम में 10 की पावर 15 होता है वो पदम। और फिर आता है 10 पदम, 10 की पावर 16। ये 10 पदम के भीतर आ गया। और नेक्स्ट चलते हैं 9 नंबर पे चलते हैं। शंख, शंख आ गया। शंख पहले आएगा शंख, फिर 10 शंख, फिर महाशंख। तो शंख, शंख में 10 की पावर 17। उसके बाद 10 शंख, 10 की पावर 18।
फिर महासंख, दस की पावर 19। इस तरीके से ये भारतीय अंकन पद्धति आती है। तो हमने इसमें बात कर ली किसकी, करोड़, करोड़ पे 10 की पावर 7, फिर 10 करोड़, फिर अरब, 10 अरब, खरब, 10 खरब।